हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोडिंग द कोड। पिछले लेक्चर में हम डाटा टाइप्स के बारे में सीख चुके हैं कि जो मेजरली पाइथन में यूज़ होते हैं। आज हम टाइप फंक्शन के बारे में सीखेंगे कि हम जो डाटा टाइप डिफाइन करते हैं वो एक्चुअल में है क्या। हमने इंटीजर डिफाइन किया तो क्या वो इंटीजर है या नहीं, या हमने स्ट्रिंग को डिफाइन किया या हमने बूलियन को डिफाइन किया। तो एक टाइप फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम इसे जान सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम रेपल के ऊपर। तो गाइस मैं आ चुका हूँ रैपल के ऊपर और ये थी हमारी लास्ट क्लास। मुझे इस क्लास का कुछ डाटा चाहिए होगा तो मैं इस सब को कंट्रोल और कॉपी कर लेता हूँ और मैं नया एक रैपल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर रैपल क्रिएट करके मैं सर्च करूँगा पाइथन एंड आज हमारा है लेक्चर 6 टाइप फंक्शन। और मैं रैपल को क्रिएट कर देता हूँ। हमारा रैपल लोड हो रहा है। हाँ, here we go। मुझे डाटा चाहिए था तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और डाटा टाइप्स, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ एंड टाइप फंक्शन। तो मैंने कमेंट जो है वो दे दिया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग था तो हमें कैसे पता लगे कि हमने जो डिफाइन किया है वो स्ट्रिंग है या फिर वो इंटीजर है। तो एक फंक्शन यूज़ करते हैं हम, उस फंक्शन को टाइप फंक्शन बोलते हैं। उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके का होता है। तो इस के अंदर जो भी हम डाटा डालेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो टाइप बताएगा। अगर हम इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो हमें सिंपली इस तरीके से प्रिंट, और ये हमारा सिंटैक्स रहेगा प्रिंट के लिए। तो चलिए हम समझ लेते हैं पहले कि हमने यहाँ हेलो वर्ड दिया हुआ है। तो मैं इससे पहले क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ कि var str इज इक्वल टू हेलो वर्ड, राइट। अब मुझे जानना है कि ये जो मैंने डिक्लेयर किया है वेरिएबल, इसका टाइप क्या है। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ इसे कि टाइप और var str एंड देन अभी हम इसको प्रिंट के अंदर दे देंगे और हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे। तो देखा आपने, ये देखिए। एक मिनट में इसको सबको कमेंट कर देता हूँ। मैं दोबारा रन करता हूँ इसको। तो देखिए, हमने जो क्लास दी थी वो स्ट्रिंग है। तो ये जो हेलो वर्ड है जो डबल कोट्स के अंदर बंद हुआ, ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि हम इस टाइप फंक्शन की हेल्प से पता कर पा रहे हैं कि हमने जो भी वेरिएबल दिया वो उसका टाइप क्लास क्या है, क्लास टाइप क्या है, इसकी स्ट्रिंग है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो इंटीजर का है। तो हम इंटीजर के लिए देख लेते हैं। तो अगर मैं इंटीजर की बात करूं, सबसे पहले मैं फ्लोट में आगे कुछ चेंजेस कर देता हूं। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं। तो var int, और मैंने यहाँ लिया 45 और मैंने इसे प्रिंट टाइप var int। तो मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ।
तो देखिए, पहला हमारा जो वेरिएबल था वो स्ट्रिंग है, और सेकंड हमारा जो वेरिएबल है वो एक इंटीजर वैल्यू है। अब हम एग्जांपल फ्लोट का भी देख लेते हैं। तो फ्लोट के लिए तो फ्लोट हमारे पास है ही, तो मैं इसे टाइप में एंटर कर देता हूँ। देखिए, तो फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड इंटीजर एंड थर्ड इज फ्लोट। कॉम्प्लेक्स का भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ टाइप सी। हमारा जो फोर्थ एग्जांपल कॉम्प्लेक्स का, कि वो डाटा टाइप क्या है, उसका क्लास क्या है, कॉम्प्लेक्स। अब हम लिस्ट का भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्लास लिस्ट, तो इसका डाटा टाइप वारल का लिस्ट। टपल का एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो ये देखिए, हमारा जो टी वेरिएबल है वो टपल का है, क्योंकि हमने इसके अंदर टपल वैल्यू जो है वो कंटेन करवाई हुई है। डिक्शनरी का हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारा जो वर्डिक्ट है वो किस टाइप का डाटा टाइप है, उसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए, वो डिक्शनरी टाइप का डाटा टाइप है। अब हम लास्ट बूलियन का एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए, हमने जो लास्ट लेक्चर में डाटा टाइप्स के बारे में सीखा था, तो आज हमने जान भी लिया कि हम टाइप फंक्शन की हेल्प से ये जान सकते हैं कि हमने जो डाटा डाला है वो किस टाइप का है। वो इंटीजर है, वो कॉम्प्लेक्स है, वो लिस्ट है, वो डिक्शनरी है, वो बूलियन है, या वो स्ट्रिंग है। तो गाइज, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपने इसके बारे में लर्निंग की होगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।